नमस्कार, मैं हूं शिशिर चौबे और आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। मेरे साथ अभी मौजूद हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी। इनसे हम कई मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि आगे की रणनीति क्या है इनकी, क्योंकि आने वाले जो समय हो काफी संघर्षपूर्ण होंगे। विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो मांझी जी, आपका स्वागत है भास्कर न्यूज में। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने कई बार अस्पतालों के बारे में आवाज उठाई थी। एज ए सीएम आपने जाके निरीक्षण करके कई कार्रवाई भी की। अभी भी स्थिति बहुत सुधरी नहीं है। देखिए, ये स्थिति एक दिन में सुधरने का चीज़ नहीं है, इसमें समय लगेगा। लेकिन जिस दिन से हम पीएमसीएच में मूव किया है, उस दिन से उत्तरोत्तर सुधार की सूचना हमें मिल रही है। हम कल समस्तीपुर में भी थे, वहाँ भी बताया पदाधिकारियों को, क्योंकि कमिश्नर का काम है सभी सदर हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ सुपरवाइज करना। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो लोग नहीं करते रहे हैं। अब हम सबको निर्देश दिया है और हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उन लोगों को हम सचेत करने वाले हैं कि अगर अस्पताल में किसी प्रकार की अव्यवस्था है, उसके लिए उस प्रमंडल के कमिश्नर भी उत्तरदायी हैं। इसलिए उनको सचेत होना चाहिए और उसमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। और उसके अलावा कई एक कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये बात जरूर है कि सुधार की प्रवृत्ति चली है और आगे 15-20 दिन में इसकी रिजल्ट आपको मिलेगा। निश्चित तौर पे आपने जो कार्रवाई की वो सबने देखा, पूरे देश ने देखा था। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो सड़कों की हालत है वो भी खस्ता हालत में पहुंच रही है। आप अभी कैमूर और रोहतास के दौरे पे जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, लेकिन जो आरा से मोहनिया तक की सड़क है, जो कि दिल्ली जाने का मुख्य मार्ग है पटना के लोगों का, वो भी बहुत बुरी जर्जर हालत में है। सड़कों के लिए आपकी क्या है? देखिए, इसमें आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहिए। आप लोग नहीं स्पष्ट बताते हैं, जिससे भ्रामक स्थिति पैदा होती है। सड़क है तो सड़क यहाँ पर कई एक सड़क है, उसका प्रकार आप जानिए। जिस रोड की बात आप कर रहे हैं वो है नेशनल हाईवे रोड। नेशनल हाईवे रोड बनाने का, मरम्मती रखने का केंद्र सरकार का पूरा दायित्व है जी। तो उसके लिए आप प्रयास करेंगे? बता देते हैं, हम बता देते हैं। और स्टेट हाईवे रोड है, उसके लिए हमारी सरकार, बिहार सरकार ये है। आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे रोड को ठीक करने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना संसाधन लगाकर 1000 करोड़ रुपया खर्च किया था। इसी संदर्भ में मेरा सवाल। हाँ, रोड ठीक हो गया था, लेकिन फिर 2 साल बीत गया। 2 साल के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। तो न सिर्फ आरा और आगे का रोड है, बल्कि आप देखिएगा बेतिया से लेकर के वो वाल्मीकि नगर या और आपको बेगूसराय से लेकर के खगड़िया तक, ये सारे रोड जो एनएच के हैं बहुत खराब स्थिति में है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग रहे हैं कि आप हमारा खर्च किया हुआ 1000 करोड़ दे दीजिए और नहीं तो आप मरम्मत कर दीजिए। वो अभी लोग नहीं सुन रहे हैं। फिर जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए और उनसे कहेंगे कि आप हमारा पैसा अगर दे देते तो उसी पैसा से हम ठीक करा देते, और नहीं तो आप ठीक करा दीजिए, हमको पैसा दीजिए। तो कहने का मतलब केंद्र सरकार का थोड़ा सा नकारात्मक पहुंच इस माने में है। तो इस माने में हम बिहार के जितने भी माननीय सांसद जीते हैं, आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करेंगे कि भारत सरकार पर वो दबाव डालें कि कम से कम अपना रोड उनका है उसको तो मरम्मत कर लें। और वो न मरम्मत किए थे तो हम 1000 करोड़ रुपया लगा दिया, और फिर बिहार ऐसा गरीब राज्य को और हम 1000 करोड़ रुपया लगावें, हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारी और योजना भी देखनी है। तो इसीलिए उन लोगों से भी अनुरोध है और भारत सरकार से भी अनुरोध हम करेंगे, खुद मिल करके पत्र से अनुरोध तो किया ही है। निश्चित तौर पे आप जो कह रहे हैं, लेकिन जो ये लोकसभा चुनाव हुआ, बड़े बड़े वादे किए गए थे। बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिया जाएगा, 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और अब सड़कों की हालत जो आप बता रहे हैं, और आप मिले भी थे प्रधानमंत्री से, क्या लगता है आपको कि उनका रुख बिहार के प्रति नकारात्मक है या कहीं सकारात्मक होने की संभावना आपको लगती है? देखिए, अभी तक के तो हम यही समझ रहे हैं कि उनका रुख बिहार के प्रति नकारात्मक है। और नकारात्मक, हम ऐसा आदमी नहीं है कि जो पॉलिटिकल बात बोलते हों। हम जो वास्तविक बात है उसकी चर्चा करना चाहते हैं। हमें बहुत आशा थी और अभी भी हम निराश नहीं हुए हैं कि मोदी जी यदि काम करने का उनमें मादा है, और जब उन्होंने बहुत आश्वासन दिया था तो उस आश्वासन को एक दिन में हम नहीं नकार सकते हैं। हम पॉजिटिव कुछ सोचते हैं और
समझते हैं कि उनको करना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अब जैसे रोड की बात आपको कह रहे हैं, बिजली पावर अलॉटमेंट की बात आपको है, बीआरजीएफ में जो हमको पैसा देना चाहिए तो उसमें उन्होंने कटौती कर दी, इंदिरा आवास की योजना हमारी थी उसमें उन्होंने कटौती कर दी। उसके अलावे और तरह की भी बातें हैं जिसमें उनका अपेक्षित सहयोग हमको नहीं मिल रहा है। अगर वो सहयोग करें या जो हमारा ड्यू है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो स्टेटस स्पेशल राज्य का दर्जा के रूप में हम लोग मांग रहे हैं, देना चाहिए। हमसे ज़्यादा विकसित राज्यों को दिया गया है और हद तो हो गया है कि मान लीजिए पूर्ववर्ती सरकार ने ही की है। एक उदाहरण है कि सीमांचल का ये हुआ, सीमांध्र का और तेलंगाना का, तो वहाँ पर तुरंत उन्होंने ये दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हमारे साथ कमिटमेंट था, हमारे साथ इलेक्शन में आकर के बहुत सारी बाधाएं दी, यहाँ के जो जनता है उस बाधा पर आकर के उनको वोट भी दिया, जबकि विकास के लिए नीतीश कुमार जी का नाम जाना जाता था। वोट देते वक्त लोग पछताते थे, आज भी कहते हैं कि हम लोगों ने गलती किया, लेकिन हमको ऐसा लगा था कि हम शायद एक बार परख के देखें कि मोदी जी हमारे लिए कुछ करेंगे, इसलिए वहाँ हमने वोट दिया था। तो उस आशा को कम से कम नहीं तोड़ना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी और भारत की सरकार जो है बिहार को ड्यू हक दें ताकि हम बिहार आगे और बढ़ सकें। नरेंद्र मोदी को किस तौर पे आप देखते हैं व्यक्तिगत तौर पे? चूंकि आप विभाग बोलते हैं, अपनी राय रखते हैं, निश्चित तौर पे राजनीति नहीं करते हैं अपनी बात रखने में, जिसकी वजह से आपको कई बार आलोचना भी झेलनी पड़ती है। क्या मानते हैं आप नरेंद्र मोदी को? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम इसके पहले बोल भी चुके हैं कि अभी भी हम आशान्वित उनसे हैं, क्योंकि जिस रूप में हमसे मुलाकात हुई थी और जैसा उन्होंने हमको कहा था उससे बहुत आशा लेकर के हम आए थे। लेकिन अब थोड़ा समय बीत रहा है, अब हम निराशा की ओर थोड़ा जा रहे हैं। उसी निराशा को आशा में परिणत करने के लिए हम उनसे बात करेंगे और एक तरह से समय भी ले लिया है उनसे। जब हमारे बर्थडे के दिन में उन्होंने हमको जब कांग्रेचुलेट किया 6 अक्टूबर को, तो हमने उनको धन्यवाद दिया और उनसे कहा कि भाई हम आकर फिर मिलना चाहते हैं। लगता है जितनी सारी बातें आपने की है, आपको स्पेशल कहा था कि हम दलितों में भी दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अगर हमारे नेतृत्व में बिहार की प्रगति नहीं होगी तो ये गरीबों का अपमान होगा, आपका अपमान होगा। इस पर आपने हमको एश्योरेंस दिया था, तो हम उसी आशा को लेकर के आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेशक आप आइए। हम कहा था कि मंथ एंड में हम आवेंगे, तो कहेंगे बेशक आइए। तो हमको उम्मीद है कि जब ये बात कहे हैं और हम समय लेंगे उनसे तो समय देंगे और इसी सब आशाओं के चलते हम उनके नज़दीक जाएंगे। इसमें अगर हम सफल हो गए और उन्होंने कुछ टेंजिबल हमको मदद किया, तब तो समझेंगे कि अपनी वादा को कर रहे हैं, और नहीं तो फिर जैसे लोग बोलते हैं वैसे हम भी कहेंगे कि वादा खिलाफी कर रहे हैं। लेकिन आपने अभी कहा जैसे आपको नरेंद्र मोदी चूंकि प्रधानमंत्री हैं देश को, व्यक्ति से आपको उम्मीद नहीं है, देश के प्रधानमंत्री से आपको उम्मीद है। तो देश के आपने अभी जैसे कहा कि मेरे रहते अगर गरीबों का विकास नहीं होगा, आपसे भी गरीबों को काफी उम्मीदें हैं कि इंदिरा आवास में उनको घर मिल जाएगा। बहुत लोग जो आज भी आवासीय स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं आखिर उनको मिल पा रहा है? जैसे देखिए, इंदिरा आवास में अभी भारत सरकार और बिहार सरकार का उसमें अंश होता है। अब वही चर्चा हमने किया कि उन्होंने टारगेट दिया था, इसके पहले मैंने दूसरी सरकार जो थी 6 लाख इंदिरा आवास बनाने की बात चलती थी, उसको काट करके इन्होंने 2,80,000 कर दिया। अब जोड़ लीजिए कि हमारे के यहाँ अभी भी 22 लाख 23 लाख मकान बनाने की ज़रूरत है, और हम अगर वो काट देंगे तो फिर हम कैसे बनाएंगे? तो इस माने में हम अपने जो साधन है उससे बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे भी आशा रखते हैं कि वो हमको दें, और देंगे तो इंदिरा आवास हम लोग बनावेंगे। और इंदिरा आवास का जहाँ तक सवाल है, इसमें हम अपना एक दूसरा व्यू रखते हैं। हमारा एक पर्सनल व्यू है कि हमारे लोग जो गरीब लोग हैं वो इंदिरा आवास के चक्कर में पड़ करके वो अपना और सृजनात्मक काम वो नहीं करते हैं। उनको सोचना चाहिए कि इंदिरा आवास उसके लिए है जो बहुत मजबूर है। बाढ़ आ गई, घर ध्वस्त हो गया, अग्निकांड हुआ, मड़ई में रहता हो, पत्ती में रहता हो, हाँ, बारिश से सब बर्बाद हो गया।
उन लोगों को इंदिरा आवास निश्चित बनना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको खेती है, ट्रैक्टर है और है, वो इंदिरा आवास का लाभ ले रहे हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इंदिरा आवास का लाभ नहीं के बराबर मिल रहा, और वही अभी वंचित हैं, जिसके चलते आप लोगों को मौका मिलता है कहने का। क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की आप कोशिश कर रहे हैं? हम प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग को कहा है कि आप इसका सर्वे करें कि जो बीपीएल में नाम अंकित है, कौन ऐसा आदमी है जिनको नाम नहीं होना चाहिए और उनका नाम है और बीपीएल के नाम पर उन्होंने सुविधा ले ली है, उसको हम लोग एक सर्वे कराएंगे, और सर्वे के उपरांत पाए जाएंगे कि इस प्रकार की बात है तो उन पर कार्रवाई करेंगे हम लोग। मुख्यमंत्री जी, आपको लेकर बीजेपी ही दो भाग में बंट गई। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी जी, उन्होंने आपसे इस्तीफे की मांग की, और जो हादसा हुआ और पिछला जो छठ का हादसा हुआ था तब आप मंत्री थे राज्य के, और सीपी ठाकुर आपको मानते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको? देखिए, सीपी ठाकुर साहब में और सुशील कुमार मोदी में अगर व्यक्तित्व की बात कही जाए तो कोई तुलना नहीं है। जितना अनुभव, जितना प्रकांड विद्वान, जितना और सबका है, तो अगर वो बोलते हैं तो उनकी बात को भी हम उनकी बात कहते हैं। वो हमारे लिए प्रशंसा कर गए तो हम बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन ये बात जरूर संतोष का विषय होता है कि यदि हम कोई काम कर रहे हैं और विरोधी दल के लोग अगर 1% भी बात बोलते हैं कि ये ठीक हो रहा है तो उसको हम 100% मानते हैं। रही बात सुशील कुमार मोदी जी को इस्तीफा मांगने का, या स्टैम्पेड में कोई मोरल हक नहीं है। हमने कहा था आप इसको प्रमुखता से दिखलाइए, अगर नहीं दिखलाते हैं तो बेईमानी होगी। आप जो भी भास्कर न्यूज से बोलेंगे उसको प्रमुखता से दिखाया जाएगा। बात पावागढ़ में जिस समय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, 170 आदमी स्टेपमेंट में मरे थे। वो क्या कहते हैं, मंदिर में जा रहे थे, तो उस समय ने वो नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दिए थे या इस्तीफा मांगे थे कोई? मध्य प्रदेश में भी ऐसी कई घटना। सुन लीजिए ना। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी रतनगढ़ एक जगह है, वहाँ भी 115 आदमी मरे थे, तो वहाँ अभी जो शिवराज पाटिल हैं उनके मुख्यमंत्री, उन्होंने इस्तीफा दी। शिवराज सिंह चौहान। चौहान हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दी थी, और या कोई मांगा था? हर चित्रकूट में स्टैम्पेड हुआ था। ये क्या कहते हैं, कुंभ के मेला में भी अनेक स्टैम्पेड हुआ करता है। तो किसी ने समझा है कि ये मानवीय भूल होती है, उसके लिए कार्रवाई हो जाती है। वहाँ का मुख्यमंत्री उसके लिए डायरेक्ट उत्तरदायी है, सो बात नहीं। लेकिन ये तो अखबारी लाल जी हैं, न्यूज में बने रहना चाहते हैं, तो इसलिए, या नहीं तो वो मानसिकता होगी कि जीतन मांझी एक दलित का लड़का है, ये ऐसा कर रहा है, चलो इसको हम आप लोगों के माध्यम से उसको डिफेम करें, ये भी उनकी मानसिकता हो सकती है। तो इसलिए उनके बात पर, मैंने सुशील कुमार मोदी के नाम पर बात पर हम बहुत गौर नहीं फरमाते, क्योंकि बात उनकी सब स्टैंडर्ड होती है। मतलब बीजेपी के कई लोग थे और इस मामले पे राजनीति के बजाय लोगों को आगे हाथ बटाना चाहिए था, ऐसा आप मानते हैं? हम तो यही कहा कि भाई हम राजनीति के कम हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम 1980 से विधायक 6 बार हुए हैं, और 6 बार न हम गोली का प्रयोग किया है, न लाठी तंत्र का प्रयोग किया है, न मेरे पास पैसा होता है, न पुलिस या सरकारी तंत्र का कभी हमने प्रयोग किया। लेकिन धन्यवाद देते हैं हम अपने लोगों को जो 6 बार चुनाव जिताया। उसके पीछे यही है कि चुनाव जीतने के बाद हम विरोधी और पक्ष नहीं देखते हैं, हम देखते हैं काम, कि जिनका काम की आवश्यकता है उनका काम करते हैं। तो इन लोग का जहाँ तक भाजपा का है, तो हम तो इसी मकसद से उन लोगों को देखते हैं। अच्छे आदमी हैं, उनके लोग आते हैं, उनका काम करते हैं, और जो नहीं आएंगे उनका काम हम क्या करेंगे। लेकिन हम तो भाजपा के लोग भी आते हैं और अच्छा काम बतलाते हैं, वो काम हम उसी स्पीड से करते हैं जैसा काम अपने लोगों के लिए करते हैं। मुख्यमंत्री जी, बड़ी ईमानदारी से आपसे एक बात जानना चाहेगा भास्कर न्यूज और जो भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे, कि जो घुसखोरी है चरम पे है, ऐसा लोग कहते हैं, आप भी मान चुके हैं। अफसरशाही निचले अफसरों से लेकर काफी हद तक बीच के अफसर जो होते हैं, इंस्पेक्टर हुए या उससे ऊपर डीएसपी हुए, उनमें काफी मनमानी है। आपके राज्य के लोग चाहे जिस वर्ग के भी हों, चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आप सबके लिए उत्तरदायी हैं, ऐसे लोगों से निपटने के लिए क्या कोई कार्रवाई करेंगे? जो आपके दिल में हो वो साफ साफ आप बताएं।
हम जो भी बोलते हैं वो साफ ही बोलते हैं और किसी के प्रति किसी प्रकार का प्रेजुडिस भावना नहीं होती है। जहाँ तक करप्शन की बात है, हम मानते हैं कि करप्शन है। हम जहाँ तक पदाधिकारियों का मनमानापन की बात है, हम मानते हैं कि वो है। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि एक दिन में बिजली के स्विच दबाने लायक नहीं है कि दबा दिया और इंजोर हो गया या अंधार हो गया। हमारे लोग कुछ सचेत कर रहे हैं, उच्च स्तरीय बैठक हमने किया है, हमारे निगरानी समितियां हैं उसको एक्टिविटाइज कर रहे हैं, अनुश्रवण समिति को धारण बना रहे हैं, विस्तृत कार्यक्रम को भी ला रहे हैं धरातल पर। और इस माध्यम से कार्यकर्ताओं को भी हम खुला एक तरह से छूट दे दिया है कि कार्यकर्ता हमारा अगर किसी के बारे में सॉलिड प्रूफ देगा तो उसकी इंक्वायरी की बात नहीं होगी, हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। आपने तो इस तरह से जब हम कह दिया है तो हमारे कार्यकर्ता भी इस चीज़ को हमारे सामने ला रहे हैं और उसको जब हम कार्य करेंगे तो हम जितना 2 महीना से कह रहे हैं अभी तक किसी कार्यकर्ता का कोई सॉलिड प्रूफ से नहीं आया है। इसका मतलब हम समझते हैं कि अफसरों का मनमाना या घूसखोरी जो पहले हो रही थी उसमें कहीं न कहीं कोई मतलब पिछले 7 सालों में पिछले 7 सालों में ये बहुत पहले से चल रहा है। जब से आज़ादी हुई है तब से बात चल रही है। हम 7 साल की बात क्यों कहें और 15 साल की बात क्यों कहें? सब दिन ये घुसखोरी रही है। और हम नहीं कहा है, इंदिरा गांधी एक बार बोली थी कि करप्शन हैज़ बिकम ए ग्लोबल फिनोमेना। तो मेरा कहने का मतलब है कि कम हो या बेसी हो, जापान का प्रधानमंत्री इसके लिए हुआ, वो यहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति भी बिल गेट्स ये कौन थे उनका पर ये हुआ था। कई एक ऐसे लोग हुए जो करप्शन के चलते वो रिजाइन किए या उनको कन्विक्शन हुआ। तो कहने का मतलब सिर्फ बिहार में और हिंदुस्तान में है सो बात नहीं, लेकिन हम उसको मिनिमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी चर्चा हम किया। राहुल गांधी आने वाले हैं बिहार के दौरे पे, क्या आप जाएंगे, उनसे मिलेंगे? चूंकि नीतीश कुमार या फिर आपकी पार्टी का गठबंधन हरियाणा में INLD से था, तो क्या राहुल गांधी आएंगे तो आप लोगों की मुलाकात हो सकती है बिहार में 23 तारीख? देखिए, राहुल गांधी आएंगे, पार्टी की ओर से हम लोगों को आमंत्रण आएगा तो जरूर पार्टी के साथियों से बातचीत कर करके उस पर हम विचार करेंगे। अभी कोई तय नहीं किया है। महागठबंधन को लेकर क्या लगता है आपको कि ये महागठबंधन रहेगा और आप साथ मिलकर ताकत से लड़ेंगे एक साथ? हमको तो लगता है कि महागठबंधन जो बना है, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी और लालू प्रसाद जी बनाए हैं, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बनाए हैं और इसका लाभ हमको मिलना शुरू हो गया है। अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें 10 में 6 हम लोग जीता है और 2 एडजस्टमेंट के चलते हम लोग हार गए, तो 8 हम लोग जीत जाते। और एक चीज़, वो 4 जीते हैं और जीत का जो मार्जिन है उनका चारों को मिलाते हैं तो 41 या 42 हज़ार का होता है। और हमारा प्रवक्ता का रामानंदन बाबू अकेले आदमी हैं जो 57,000 वोट के मार्जिन से जीते हैं। तो वोट का मार्जिन हुआ है, वोट प्राप्त का परसेंटेज हमको ज़्यादा हुआ है। ये अपना महागठबंधन हम लोग किया है तो ये लाभ हमको मिल चुका है। इस चीज़ को हम लोग आगे के इस समय में भी और हिंदुस्तान के स्तर पर भी ये बात करेंगे। और इसके लिए हम शरद यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि अभी हाल में आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह और शरद यादव जी एक मीटिंग को शेयर किए हैं। क्या मानते हैं आप, कांग्रेस अगर साथ रहेगी तो क्या कांग्रेस को ज्यादा सीट देंगे आप या आपस में? ये पार्टी की बात है, हम बिहार सरकार में हैं, हमारा अकेला इसमें व्यू नहीं चलेगा। जितने लोग होंगे बैठ करके तय करेंगे कि किसको कितना सीट दिया जाना है और मोर ओवर पार्टी के नेता इसको तय करेंगे। हमसे राय ली जाएगी और ली जाती है, उस समय हम उसको राय देंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है, चूंकि आपको निकलना भी है, भास्कर न्यूज के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? आप क्या बिहार की जनता से क्या अपील करेंगे? और एक छोटा सा सवाल उसमें यह है कि जो अच्छे दिन आने वाले थे, क्या वो आए या नहीं आए? देखिए, अच्छे दिन का तो कोई अभी इंडिकेशन नहीं है और अच्छा दिन आने की बात होती तो जितनी सारी बातों की चर्चा की और हमने किया, हमको मदद मिलता, बिहार के लोग खुशहाल होते ज़्यादा तो अच्छा होता। हमें पैसा कम है, इसके चलते बहुत सा काम हम नहीं करने जा रहे हैं। हम योजना
को बढ़ाया है, हमारा नन प्लान में भी बढ़ोतरी हो रही है। कहने का गरज ये है कि हम अपने को लाभान्वित समझते तो हम समझते कि अच्छा दिन आया है, कहने को कह सकते हैं वो लोग, लेकिन हम नहीं मानते हैं। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक गठबंधन ये हमारी बात है जनता के लिए, तो जनता को हम यही अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि विकास का काम बिहार में नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री के माध्यम से शुरू हुआ 2005 से अभी तक के चल रहा है। हम उन्हीं के नक्शे कदम पर बिहार के मॉडल को आगे बढ़ाने का काम किया है, कुछ और एडिशनल करने का बात किया है। तो कहने का मतलब कि बिहार में प्रगति हो रही है हर फ्रंट में। आवश्यकता है कि बिहार शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक, भाईचारा के साथ यहाँ के लोग लगें। और इसकी इसलिए आवश्यकता हो गई है कि कोई तत्व भी ऐसा है जो गलत प्रचार कर करके वो कॉम्युनल फीलिंग पैदा करना चाहता है। अभी आप देखे किशनगंज में, देखे छपरा में, अररिया में होते होते बचाव, वहाँ पर भी इसी प्रकार की बात आई। कभी गणेश जी को दूध पिलाते हैं तो कभी कुछ और बोलते हैं। तो हमारा कहना है कि हमारा बिहार की जनता आपसी सौहार्द जो बना करके अभी तक रहे हैं उसी रूप में रहें, अफवाह से दूर हटें और विकास में हम लोगों को साथ दें। अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। देखिए, इसमें स्पष्ट बात यह है कि अब जब हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं तो ये तय करना गठबंधन का काम है कि किनके नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश कुमार, हम जो जदयू के लोग हैं उनके सर्वमान्य नेता हैं, और अगर कैंडिडेट की बात होगी तो हम जदयू के लोग नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। चूंकि हम लोगों का लेजिस्लेचर पार्टी का ये निर्णय है, उस निर्णय से हम लोग नहीं हटेंगे। लेकिन चूंकि महागठबंधन है तो महागठबंधन के लोग हमारे प्रस्ताव से वाकिफ रखेंगे, सो बात नहीं है। वो चाहेंगे कि हाँ और अगर किसी को हो या नीतीश जी हो जाएं तो होंगे, लेकिन हम गठबंधन की बात नहीं कर सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं। और अपनी बात हम कहा है आपको कि हम लोगों का नेता नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री के लिए यदि जैसा वो कह रहे हैं तो वो तो हम लोगों का लेजिस्लेचर पार्टी का निर्णय है, जिसके तहत कहा गया है, उनको से एश्योरेंस लिया गया था कि आगे अगर हमारी जीत होगी तो मुख्यमंत्री आपको बनना है। उस पर हम लोग कायम हैं। भास्कर न्यूज से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये थे बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो बेबाक शब्दों में कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद जो आशा थी वो निराशा में बदल रही है। और इन्होंने साफ तौर पे माना कि बिहार में अभी बहुत बदलाव की जरूरत है, अफसरों पे नकेल कसी जा रही है और भ्रष्टाचार से लेकर जो मनमानी के मामले हैं वो निश्चित तौर पे इन्होंने पहले ही माना है, आज भास्कर न्यूज से बात करने में माना। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इनके नेतृत्व में जो साल भर का कार्यकाल बचा है उसमें हम देखने को मिलेगा कि बिहार एक अच्छे और विकास के रास्ते पे बढ़ेगा।